हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। अब ये साधारण ब्याज होता क्या है, इसके लिए हम देखते हैं। जैसे आपने अपने दोस्त को कुछ रुपए उधार दिए, ठीक है। तो आपको भी रुपए उधार दिए, तो आपको भी लगता है कि मुझे भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो फ़ायदा कब होगा? जैसे आपने 1,000 रुपये उधार दिए किसी अपने दोस्त को, तो आप उसको बोलते हो कि आप मुझे 2 साल 1 साल बाद में 1,100 रुपये देना, ठीक है। तो जो आपने 1,000 रुपये दिए, 1,100 रुपये आपको मिलते हैं, तो 100 रुपये का आपको क्या होगा? फ़ायदा होगा। इसी फायदे को, इसी प्रॉफिट को हम क्या कहेंगे? सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे, ठीक है। और जो हम बोलते हैं कि जो अपन उधार देते हैं पैसे, उसको हम क्या बोलेंगे? मूलधन। और जिस टाइम के लिए उधार देते हैं उसे क्या बोलेंगे? समय, है ना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा ही में होता है रेट, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दर, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना। इसके बाद में अपन आते हैं ऐसा ही, है ना। ऐसा ही मतलब जो अब हमने अपने दोस्त को उधार दिए, उसने मेरे को 100 रुपये एक्स्ट्रा दिया मेरे को, है ना। अब हम उधार देते हैं 1,000 रुपये, वो मुझे 1,100 रुपये देगा, ठीक है। तो मेरे पास में जो 100 रुपये डिफरेंस आएगा, वही मेरे पास में क्या होगा? ऐसा ही। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट किसे कहेंगे? अमाउंट होता है जैसे, मतलब कि आपने जितने रुपए उसको दिए, उसके साथ में वह ब्याज मिला के आपको देता है। मतलब जो भी आपने 1,000 दिए, 1,000 प्लस 100 रुपये वो आपको एक्स्ट्रा दे रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? मिश्रधन, ठीक है। इसको समझने के लिए देख सकते हैं कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल जो हमने उधार दिया प्लस जो मेरा इंटरेस्ट बना, उनको जोड़ दूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा? अमाउंट, ठीक है। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधन ब्याज, ठीक है दोस्तों। चलें आगे। अब हम आगे देखते हैं रेट परसेंट। वापस रेट परसेंट पर बात करते हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस एस आई के टॉपिक में, ठीक है। रेट परसेंट होता क्या है? 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज। 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या होता है? आर परसेंट या दर प्रतिशत, ठीक है दोस्तों। समझ में आया? अब जैसे आर प्रतिशत होता क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे 100 रुपये मैंने उधार लिए, है ना। 100 रुपये मैंने उधार लिए, 1 साल बाद में मेरे को मेरा दोस्त मुझे 107 रुपये वापस देता है, ठीक है। ये मेरे पास में क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। और ये क्या हो जाएगा? अमाउंट, ठीक है। हमने पढ़ा था ऊपर कि प्रिंसिपल प्लस ब्याज मिलके क्या बनाता है? अमाउंट। मतलब इसमें क्या क्या है? एड प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही। जो मैंने 100 दिया था वो तो देगा ही देगा, इसके अलावा वो 7 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देगा, ठीक है। तो मेरे पास में कितना रुपये एक्स्ट्रा मिल गए? 7 रुपये, ठीक है। चलें आगे। तो मेरे को समझ में ही आया 7 रुपये मेरा क्या है इसमें? ऐसा ही है। क्या है? ऐसा ही। 7 रुपये मेरे पास में इसमें क्या है? ऐसा ही हो गया मेरा ये, ठीक है। और रेट भी मेरे पास में क्या हो गई अब? 7%। क्यों? 100 रुपये पर 1 साल में, क्योंकि 1 साल बाद में 1 ईयर है ना, मिलने वाला ब्याज, जो ब्याज मिला है 100 रुपये के अलावा जो मेरा ब्याज था, वही मेरे पास में क्या होता है? रेट होती है, ठीक है। इसको और समझते हैं, ठीक है। जैसे 100 रुपये 1 साल के लिए 1 ईयर मेरे को मिला 8 रुपये। 8 रुपये, समझ में आया? जो रेट 1 साल में मिलती है वही मेरे पास में क्या होता है? इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो मेरे पास में 100 रुपये पर 1 साल में 8 रुपये मिले, ठीक है। चले आगे। 100 रुपये पर 1 ईयर का 8 रुपये, 1 रुपये पर 1 रुपये पर 1 साल का क्या हो जाएगा? 8/100, ठीक है। 1 रुपये नहीं करके मेरे पास में जैसे 2,000 5,000 कितने रुपए हो सकते हैं, तो मैं P रुपये मानता हूँ। प्रिंसिपल रुपये है ना, P रुपये 1 साल में,
1 ईयर क्या हो जाएगा, PR/100। ठीक है, पहले मैंने बताया 100 रुपये पर 1 साल का 8 रुपये मेरे पास में मिल रहे हैं। ठीक है, 8 रुपये मतलब रेट मिलती है जितने ही, जितना रेट होती है उतना मेरे पास में क्या बनेगा, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, फिर मैंने बताया 1 रुपये पर 1 साल का R/100। फिर मुझे बताया P रुपये मतलब कोई भी रुपये हो सकता है, अमाउंट प्रिंसिपल मेरा कुछ भी हो सकता है, 1 साल के लिए PR/100 मिलेंगे। ठीक है, अब मेरे पास टाइम भी कुछ भी हो सकता है, 1 ईयर जरूरी थोड़ी 1 ईयर रहे। तो P रुपये T टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए, T टाइम के लिए क्या हो जाएगा, PR/T/100। ये मेरे पास में क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, फॉर्मूला जो हम 8th-10th क्लास में पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, ऐसा ही बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। हिंदी में कैसे लिखेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। ठीक है दोस्तों, यही बेसिक होता है, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला जो मोस्टली यूज़ किया जाता है, बट हम रेशियो मेथड या यूनिटी मेथड से करेंगे। जैसे हमने ये किया ना, उस मेथड से हम जहाँ तक होगा कोशिश करेंगे कि इसको इजी मेथड में कर फॉर्मूला कम से कम यूज़ बिना किया हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलें आगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला समझ में आया, PR/T/100। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, SI मतलब साधारण ब्याज, प्रिंसिपल प्लस SI का फॉर्मूला क्या हो गया, PR/T/100। तो मेरे पास में क्या मिल जाएगा, इससे अमाउंट मिल जाएगा। जो भी मेरे पास में रहेगा प्रिंसिपल, उसमें क्या ऐड कर दूंगा मैं, SI, तो क्या हो जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 15,000 मेरे पास में रुपये है। ठीक है, प्रिंसिपल मेरे पास में क्या है, 15,000 है। ठीक है, टाइम मेरे को दे दिया 1 ईयर। ठीक है, और SI मेरे को दे दिया 900। ठीक है, और पूछा गया हो रेट निकाल लिए। क्या पूछ लिया, रेट निकाल लिए, ये मेरे को निकालना हो। ठीक है, तो 15,000 15,000 लिखा। 15,000 पे 1 साल के लिए मेरे को कितना SI मिल रहा है, 900 रुपये। कितना मिल रहा है, 900 रुपये। 15,000 पे 1 साल के लिए 1 ईयर। ठीक है, 1 रुपये पर 1 साल के लिए कितना मिलेगा, 900/15,000। हमने रेट की परिभाषा से क्या सीखी थी, 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज ही मेरे पास में क्या होता है, रेट होता है 1 साल के लिए, है ना। तो 1 ईयर, अब 100 रुपये पर 900/15,000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट कैंसिल, 0 से 0, क्या हो गया 6। 100 रुपये पर 1 साल के लिए मिलने वाला ब्याज क्या होता है, रेट। तो रेट कितनी होगी, 6%। ठीक है, हम फॉर्मूले से निकालेंगे तब भी वही आंसर आने वाला है। तो अपने पास में SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PR/T/100। हमें जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। ठीक है, SI दे रखा है मेरे को 900 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 900। ठीक है, प्रिंसिपल कितने दे रखा है, 15,000। रेट कितनी दे रखी है, निकालनी है, इसको R लिख दो, X लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। T 1 ईयर/100। ठीक है, आप काट सकते हो। ठीक है, अब ये 150 नीचे आ जाएगा, ये R को 1 से करेंगे तो R हो जाएगा। तो R% इज इक्वल टू 900/150, 0 से 0। वही मेरे पास में आंसर क्या आने वाला है,
6%। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलें आगे। जैसे अगला क्वेश्चन मेरे पास में है, प्रिंसिपल दे रखा है मेरे को 40,000, टाइम दे रखा है 3 ईयर, SI दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 4200 रुपये, वो रेट पूछी है। ठीक है, हम जानते हैं साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर लगता है। 3 साल का 4200 रुपये, 3 साल का 4200 रुपये है, तो एक साल कितना हो जाएगा? 1400 रुपये। कितना हो जाएगा? 1400 रुपये। ठीक है, तो हम रेट क्या निकालते हैं? जो अब मेरे पास में 1 ईयर का ऐसा ही आता है, ऊपर लिखते हैं, नीचे प्रिंसिपल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40,000 इंटू क्या करते हैं? 100। ठीक है, 0 से 0, 1 0 से 1, 1 से 1 कट करेंगे, कितना जाएगा? 7/2। कितना जाएगा? 7/2 या 3.5% मेरे पास में क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? चलें आगे। मेरे पास रेट क्या होती है? रेट परसेंट 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज क्या होता है? रेट परसेंट है 100 रुपये पर एक साल मिलने वाला ब्याज होता है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास में 1 ईयर पर 10% रेट है ना? जो रेट होती है वही मेरे पास में क्या होता है? ब्याज होता है। अगर मेरे पास में 100 रुपये है ना, ठीक है, मेरे पास में से 100 रुपये है, 1 ईयर पर 10% है ना, तो 2 ईयर पर कितना परसेंट हो जाएगा रेट? 20%। अगले साल वापस 10 मिलेगा, है ना, तो साधारण ब्याज तो बराबर होता है ना, 10 10 10, तो 20% हो जाएगा। वैसे 3.5 ईयर हो तो कितना हो जाएगा? 35%। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे प्रिंसिपल, रेट, टाइम, SI और अमाउंट। प्रिंसिपल जैसे 100% मेरे पास में प्रिंसिपल है। ठीक है, रेट है 13% और टाइम दे दिया 5 ईयर। ठीक है, अब देखो 100% है 100 रुपये पर एक साल में, पर टाइम मेरे पास में कितना है? 5 ईयर। ब्याज तुम्हें कितना बनना चाहिए था? 13 रुपये, पर 5 साल में 13 13 13 बनेगा तो 65, 13×5 = 65। ठीक है, SI प्लस प्रिंसिपल क्या बनता है? अमाउंट। तो 100 + 65, 165% क्या बन गया मेरे पास में? अमाउंट बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे 100% रेट है 15% और टाइम दे दिया मेरे को कुछ भी मान लो 3 ईयर दे दिया, तो होता क्या है? 1 ईयर में 15% हो 100 रुपये पर 3 साल दे रखी है, तो 15 15 15 थी 45, तो 45 मिलेगा ब्याज मेरे को। अमाउंट कितना हो जाएगा? SI प्लस प्रिंसिपल कितना हो जाएगा अमाउंट? 145। ठीक है, आगे देखते हैं। 100% है मेरे पास में, अब दे दिया मेरे को रेट 6.25 और टाइम दे दिया 5 ईयर। कितना दे दिया? 5 ईयर दे दिया। वही है सिस्टम, 100 रुपये पर एक साल मिलने वाला ब्याज, रेट परसेंट होता है ना, तो ब्याज और रेट मेरे पास सेम होनी चाहिए, बट जब टाइम में 1 ईयर हो, 5 ईयर है, तो उसको इंटू कर देंगे 5 से, तो 25 5 जा 125, 25 1 को कैरी कर लेंगे, 5 6 जा 30, 30 + 1 31.25। SI प्लस प्रिंसिपल क्या होता है? अमाउंट, तो 131.25%। ठीक है, अब देखो 6.25 को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 1/16। ठीक है, जैसे मैंने माना कि मेरे पास प्रिंसिपल, ये नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल होता है। ठीक है, प्रिंसिपल मेरे पास 16 रुपये ही है। कितना है? 16 रुपये है। ठीक है, ये हमेशा प्रिंसिपल होता है नीचे वाला फ्रैक्शन फॉर्म में, और ऊपर वाला क्या होती है मेरे पास में? रेट होती है। 16 रुपये पे 1 रुपया मेरे पास में क्या है? इंटरेस्ट होता है मेरे पास में, ऐसा ही है ना। तो कितनी मेरे पास में रेट? 1 रुपीज़।
जैसे टाइम दे दिया मेरे को 5 ईयर, सेम ले लेते हैं टाइम। 1 रुपये के हिसाब से 5 साल कितना हो जाएगा, 5 रुपीज़, 5 रुपये। तो ऐसा कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अमाउंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, SI प्लस प्रिंसिपल, तो कितना हो जाएगा 21। ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। समझ में आया। जैसे मेरे पास में क्वेश्चन दे दिया हुआ है, अमाउंट दे दिया मेरे को 36 रुपये, रेट दे दी मेरे को 12.5%, टाइम दे दिया 4 ईयर, और पूछा क्या है SI। 12.5% को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1/8। ठीक है, मैंने बताया आपको पीछे कि ये हमेशा मेरे पास में क्या होता है, मूलधन, और ये मेरे पास में क्या होता है, ब्याज होता है। ठीक है, ये मूलधन नीचे वाला, ऊपर वाला ब्याज होता है। 8 रुपये मेरे पास मूलधन है, उस पर 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। 4 साल 1 रुपये ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा अमाउंट, हो जाएगा 8। तो मेरे पास में क्या है, मूलधन, 4 साल 1 रुपये ब्याज, कितना हो जाएगा, 4 रुपये, 4 रुपये, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 12 रुपये, फ्रैक्शन फॉर्म में है ना। एक्चुअल वैल्यू नहीं है, फ्रैक्शन वैल्यू है मेरे पास में, जबकि मेरे पास एक्चुअल वैल्यू अमाउंट कितनी है 3600 रुपये। तो ये 3600 रुपये बट्टा 3600 रुपये, फ्रैक्शन में कितना पड़ा मेरा अमाउंट 12, नीचे क्या लिखूँगा 12 इंटू, निकालना क्या है मेरे को SI मेरे पास कितना है, 1 साल का तो 1 रुपये, और 4 साल का SI कितना हो जाएगा 4। तो निकालना क्या है मेरे को 4, कट कर दो इसको, 12 चौक 36, क्या आ जाएगा मेरे पास में SI 1600 रुपये। दोस्तों हम फॉर्मूले से निकालें तो बहुत लंबा और लेंथी हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।